बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबके बहुत ही मोस्ट फेवरेट चिकन स्टिक्स फ्राई कबाब की रेसिपी, जिनको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चिकन स्टिक्स बनती हैं। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगी और अंदर से सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेंगी। मसाला भी इसके ऊपर से नहीं उतरेगा फ्राई करते वक्त और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब चिकन स्टिक्स को फ्राई करते हैं तो कोटिंग उतर जाती है, या फिर चटपटी मसालेदार नहीं बनती, या फिर अंदर से ये सॉफ्ट और जूसी नहीं बनती। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये मज़ेदार टेस्टी चिकन स्टिक्स फ्राई कबाब को किस तरह से परफेक्ट बनाया जाएगा। तो बस वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चिकन स्टिक्स फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले ली है, और ये मैंने थाई के पीसेस लिए हैं और इसको धोने के बाद छलनी में रख दिया था ताकि पानी चिकन का सारा खुश्क हो जाए। और इसको मैंने बड़े पीसेस में काट लिया है। छोटे पीसेस इसके नहीं रखेंगे क्योंकि इसको स्टिक्स पर लगाना है, तो चिकन को थोड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे तो आधा मैंने लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे। अब अच्छी तरह से मसालों को चिकन में मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए। थाई बोनलेस पीसीस लिए हैं इसलिए सिर्फ इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, तो ये बहुत जल्दी चिकन सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर आप ब्रेस्ट पीस का इस्तेमाल करें फिर आप चिकन को 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें, तो चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेगी। अब इसमें लेमन जूस लगाया है, इसलिए कम से कम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे ताकि चिकन सॉफ्ट भी हो जाए, मसालों का जो फ्लेवर है ना वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। अब मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, उनको मैंने थोड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। एक बड़े साइज की प्याज ली थी, उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। एक मैंने लाल वाली शिमला मिर्च ली थी, उसको क्यूब्स में काट लिया है। और एक मैंने हरी वाली शिमला मिर्च ली है। अगर आपके पास लाल शिमला मिर्च नहीं है तो उसकी जगह आप हरी वाली शिमला मिर्च ही यूज कर लें। अब चिकन को चेक कर लेते हैं। 1 घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट। ये रेडीमेड टोमेटो पेस्ट है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप यूज़ कर लें। एक अंडे की सफ़ेदी डालेंगे, जर्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें सफ़ेदी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लावर और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा कि जब आप इसको फ्राई करेंगे ना, तो जो मसाले हैं वो बिल्कुल भी उतरेंगे नहीं। अच्छी तरह से मसाले जो है ना वो चिकन की बोटियों के ऊपर चिपक जाएंगे, और बेहतरीन इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। और कॉर्नफ्लोर डालने से जो बाहर वाली लेयर है ना चिकन की, वो बहुत ही अच्छी क्रिस्पी फ्राई होगी। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर जो इसकी कोटिंग है वो थोड़ी पतली होगी तो फिर आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं। अब सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चिकन जो है वो मसालों के साथ और कॉर्नफ्लोर के साथ कोट हो गई है, और कोटिंग आप चेक कर सकते हैं कितनी इसकी परफेक्ट हुई है। तो टोटल मैंने इसमें 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। बस हल्की सी लेयर से चिकन को कोट करना है, ज़्यादा कॉर्नफ्लोर की मोटी लेयर नहीं रखनी, वरना क्या होगा कि मसाले जो है ना वो कच्चे रह जाएंगे अंदर से। अब इसको स्टिक्स पर लगाएंगे, तो ये मैंने वुडन स्टिक्स ले ली हैं जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आपके पास वुडन स्टिक्स नहीं है तो सिंपल आप इन बोटियों को पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। तो स्टिक्स पर आप अपनी मर्जी से सब्जियां और चिकन के पीसेस को लगा दें। तो सबसे पहले मैंने प्याज का क्यूब लगाया है, फिर मैंने चिकन का पीस लगाया है, फिर उसके ऊपर लाल वाली शिमला मिर्च लगाएंगे, और फिर उसके ऊपर चिकन का पीस रखेंगे, और दोबारा से शिमला मिर्च रखेंगे, प्याज रखेंगे, और चिकन का क्यूब रखेंगे। तो जो स्कीवर्स का साइज होगा उसके हिसाब से आप इसमें सब्जी और चिकन की जो बोटियां हैं वो लगा दें। तो ये जो मैंने वुडन स्कीवर्स यूज़ की हैं थोड़े छोटे साइज़ की थी, तो इसलिए मैंने 3 से 4 पीसेस चिकन के लगाए हैं, और बाकी मैंने 3 से 4 पीसेस सब्जियों के ऐड किए हैं। तो इस तरह से एक स्टिक रेडी हो गई है।
और सारी स्टिक्स इसी तरह से बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। आधा किलो चिकन में 6 से 7 स्टिक्स ईज़िली बन जाती हैं। और जैसे ही इसको स्टिक्स पे लगाएँगे तो फ़ौरन से फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन क्या है बहुत जल्दी पानी छोड़ने लगती है। आधा कप ऑयल गरम कर लिया है, अब स्टिक्स को रखेंगे और फ्राई करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना है, वरना बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और चिकन भी अंदर से कच्ची रह जाएगी। पहले ऑयल को 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम कर लेंगे और फिर स्टिक्स रखेंगे फ्राई होने के लिए। और जैसे ही स्टिक्स को पैन में रखेंगे फ्राई होने के लिए तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक इनको इसी तरह से पकने देंगे, ताकि जो एक साइड है ना चिकन की वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। और फिर इसकी साइड को पलटेंगे और इसी तरह से हर साइड से पलटते हुए इसको फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे एक तो कलर ख़राब हो जाएगा, क्रिस्पी भी ज़्यादा फ्राई नहीं होगी और चिकन की ऊपर वाली लेयर जो है ना वो जल सकती है। इसीलिए फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको इतना फ्राई करना है कि सब्जियों का कलर भी खराब ना हो और चिकन भी अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसको मैरिनेट किया था इसलिए चिकन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और सारी साइडों से चिकन बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो चिकन देखें सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। ऊपर वाली लेयर देखें कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हुई है और कितना अच्छा कलर भी आया है। और फ्राई करते वक़्त इसकी कोटिंग भी नहीं उतरी और ना ही इसके ऊपर से मसाला उतरा है। और सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ फ्राई करते वक़्त। बहुत ही टेस्टी ये चिकन स्टिक्स बनेंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टार्टर की बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अगर आपके घर में दावत है या हाइटी पार्टी है तो ये टेस्टी चिकन स्टिक्स तो आप ज़रूर बनाएं। सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट ये चिकन स्टिक्स बनी है। बहुत ही मज़े की बनती हैं, बच्चे बड़े सबकी ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट बन जाएंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चिकन स्टिक्स फ्राई की रेसिपी को। इसको आप सर्व करें चटनी के साथ या केचप के साथ, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये चेक करें बाहर से ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई हुई है, कितना अच्छा इस पे कलर भी आया है और जो सब्जियां हैं उनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ। और अभी मैं अंदर से भी आपको दिखाती हूँ कि मसाला देखें कितनी अच्छी तरह से बोटियों के ऊपर लगा हुआ है। बिल्कुल भी मसाला फ्राई करते वक्त उतरा नहीं है और ना ही चिकन के अंदर से निकला है। तो बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट टेंडर जूसी बनेगी कि मुंह में घुल जाने वाली। बहुत ही टेस्टी ये चिकन स्टिक्स फ्राई बनती है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो बार बार इसकी फरमाइश होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।